हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम। राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। तो हम आपका हित करेंगे वैद्य की भांति। हम भवरोग वैद्य हैं, हम सभी लोग रोगी हैं, ध्यान रखना। काम क्रोध मोह लोभ ये सब के भीतर बसे हुए हैं, ये सब रोग हैं। काम बात है, वायु रोग है। कफ लोभ है, लोभ क्या कफ है। और जो क्रोध है वो पित्त है, हमेशा छाती जलाता रहता है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त जाती जा रहा। और भी बहुत रोग हैं। लोग तो कोई देख पाता है सबके, लेकिन कोई देख पाता है कि हम रोगी हैं। जिसका संसार मन अटका हुआ वो रोगी तो है। इसलिए भगवान कृपा करेंगे तो आपको जगत नहीं देंगे, कहने का अभिप्राय है। बोले खूब संसार दिया है, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान, विवाह हो गया, छोरा का विवाह हो गया, खूब राम जी, बोले राम जी राजी हैं, सब झूठ। राम जी से राजी नहीं है। भगवान शंकर एक जगह गए तो एक पटेल जी की बढ़िया खूब भैंस थी। राम श्याम किया पार्वती समेत ऐसे घूम रहे थे, जगत में देख रहे थे लोगों की गति को। और बोले भाई पटेल जी का दूध पिला दे। तो पटेल जी बड़े नाराज हुए, दूध पिला दे, हम काम तो हम करते हैं, कमा तुम गोबर डाल दे, भैंसों को सनाई लगा दे, भागो दूध पी लो। सब फोकट के लोग आ जाते हैं, भगा इनको। भगा दिए। मैया पार्वती ने कहा अच्छा हुआ आपने। बोले कोई बात नहीं, संसार हम देखने के लिए आए, देखते रहो, हमें कौन कामना दूध पीने में, तो लोगों को देख रहे हैं। आगे गए, बेचारे गरीब ब्राह्मण थे, उनके खूब भजन करते थे भगवान का। उनके पास एक गैया थी केवल। और देखते हुए भाई ब्राह्मण आए, आओ आओ आओ, उनको बैठाया, तुरंत गैया का दूध निकाला, गरम किया, मिश्री डाली, बढ़िया इलायची डाली और बढ़िया बनायो, दोनों को पिलाओ, आशीर्वाद दिए। पटेल को तो आशीर्वाद देते भैंस और बन जाए बढ़िया, और पैसा हो जाए। और बेचारे पंडित जी को आशीर्वाद दिए तुम्हारी गैया मर जावे। मैया पार्वती ने कहा भांग खा के आए होगा। बोले क्यों? और जो बेचारा जो अपमान किया इसने भगाया उसको, तो आप माला माल और करे आए ज्यादा। और बेचारे ब्राह्मण चाहे इतना सेवा किए, इतनी सेवा की, उसने गैया मारी। बोले देवी ब्राह्मण निरोग हो चुके हैं, थोड़ा सा रोग और बाकी है। एक ममता शक्ति थी गैया में इनकी, बेचारे सबको बोल के भजन करते हैं, इनका कल्याण होना है, लेकिन गैया में आ सकती है, गैया को चारा लाना है, गैया को धूप में से छाया में बांधना है। तो बस मन इनका इतने समय के लिए गैया में आ जाता था। अब गैया नहीं रहेगी ना, तो पूरा मन स्वस्थ होकर भगवान का भजन करेगा, इनका कल्याण हो जाएगा। और वो पटेल तो पापी था ही, उसका तो गला भरने वाला था,
कुछ बाकी था तमो संपत्ति दे दी है, अहंकार में फूल रहा है बरसाती मेढक की भांति। श्री राम जय राम। तो इसको तो नरक में जाना ही जाना है। श्री राम जय राम। ऐसा हमने कथाएं सुनी है संतों के मुख से। श्री राम जय राम। तो हम सब एविद सकल जीव जगदोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी, ये सब रोग हैं। कभी खूब नाच रहे, कभी हाय मरे छाती पीट रहे, रो रहे हैं। कहीं बैठे यहाँ रो रहे हैं, बोले क्यों, उसकी याद आ रही है। कभी एकदम मुंह फूल गया, फूल के खुशी में क्यों, बोले आ गए। श्री राम जय राम। तो कभी हर्ष होता है, कभी विषाद होता है, कहीं मिलन होता है, कभी वियोग होता है, संयोग वियोग, ये सब रोग ही हैं। इससे मन हमेशा पगलाता रहता, कभी सुखी हो जाएगा, कभी दुखी हो जाएगा, कभी नाचने लगेगा, कभी हाय छाती पीटने लगेगा। ये सब रोग है। श्री राम जय राम। ऐसा नाचेगा वो श्रम भुला देगा, बाजे पे गलियों में नाचता रहेगा बूढ़ा होकर के। देखा हो तुम लोगों ने, जब छोरा ब्याह होगा तो पगला जाएगा, वो नाचेगा। श्री राम जय राम। ये पागलपन नहीं है। और जरा सा कुछ पर हाय रोएगा, ये सब रोग है। श्री राम जय राम। इससे जीव को शांति नहीं मिलती है। तो मैं आपका इलाज करूंगा, आपको स्वस्थ रखने के लिए। हे नारद जी, आप जो चाहते हो मैं नहीं दूंगा। भगवान ने स्पष्ट कहा था कि जो आप चाह रहे हो मैं नहीं दूंगा, लेकिन माया विवश भय मुन मूढ़ा, समुझी नहीं हर गिरा निगूढ़ा। निगूढ़ा माने स्पष्ट वाणी थी भगवान की, समझ नहीं पाए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी को लगा कि हम भगवान का रूप पा गया, मैं भगवान जैसा हो गया। और तुरंत जहां राजसभा लगी हुई थी, स्वयंवर की भूमि थी, नारद जी महाराज वहां जाते हैं। सब राजा अपने अपने आसनों पे बन ठन के बैठे थे अपनी समाज के साथ, और नारद जी आए हैं। तो ये स्थिति ये थी कि नारद जी को राजाओं ने नारद जी देखा है, और भगवान उनको भयंकर रूप दिया। बंदर जैसा मुंह था और शरीर बड़ा भयंकर था। बंदर भी कौन सा, जो मारने वाला खाने वाला, सौम्य नहीं था। मरकट बदन भयंकर दे, मरकट मारे जो मारे भी और काटे भी। तो बताओ, भयंकर मारने आवे काटने आए बंदर, तो डर लगेगा, डर लगेगा उससे। श्री राम जय राम। नारद जी के मन में यह था कि मेरा सबसे बड़ा रूप है। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे समान कौन है। हम लोग भी ये सोचते मेरे समान कौन है, नहीं सोचते, इसलिए बलबलाते ऊंट की भांति, किसी न किसी को बोलने नहीं देते, अपने बोलते रहते मेरे समान कौन है। मोह में जी रहे। श्री राम जय राम। मेरे को छोड़ के कन्या और किसी का वर्णन नहीं करेगी, ऐसा नारद जी के मन में पूरा पूरा विश्वास था। ये हमको ही मिलेगी, ये 100 नहीं 1000% उनको विश्वास था। 100 से ऊपर परसेंट होते नहीं है, लेकिन आजकल लोग कहते हैं, उनकी भाषा हम कह रहे हैं कि 100 से ऊपर जो परसेंट होती हैं, इतने परसेंटेज उनको विश्वास था कि राजकन्या हमको ही वर्ण करेगी। मोहि तज आने बरई न भोरे, भूल करके भी हमको छोड़ करके दूसरे को नहीं वर्ण करेगी। बाबा जी ने कहा है। तो नारद जी को देख के राजा जो थे,
और सब खड़े हो गए, क्योंकि संत हैं, संत के आगमन पर खड़ा होना ही चाहिए। तो नारद जी को ये लगा कि हमारे रूप को देख के खड़े हो गए, और तो विश्वास हो गया कि हमारा ही वर्णन करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा लिखा है, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना, दीन कुरूप न सो चरित्र लख काहु न पावा, नारद जाने सबहि सिरुनावा, नारद जाने सबहि सिरुनावा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान कृपा निधान है, इसलिए उनको कुरूप बना दिया। मांगा था सुंदर बन जाऊं, बना क्या दिया असुंदर। ये भगवान की कृपा है। भगवान गुरु भी हैं, भगवान पिता भी हैं, भगवान माता भी हैं। और माता पिता गुरु बच्चे का हित होता है उसको करते हैं। नारद जी की भक्ति चरम सीमा पे है साहब। थोड़ा सा रोग आ गया है, इसे छूट रही है। भगवान ने सोचा कि सुंदर बना दूंगा, इसको नजर लग जाएगी, तो ऐसा क्रूप बना के ले चलो ताकि ये बचा रहे, क्योंकि कहीं दाग न लग जाए। गोरे तन पे चमके बिजुरिया, आग न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए, हो कहीं दाग न लग। गोरे तन पे चमके बिजुरिया, गोरे आग न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए, ओ कहीं दाग न लग जाए, ओ कहीं दाग न लग जाए। तो भगवान ने एक रूप बना दिया, वो चैत्र कोई जान नहीं पाया। भगवान ने क्या किया, सबने नारद जी जान के प्रणाम किया। भगवान शंकर के गणा है, शायद शिव जी ने भेजे थे कि नारद का चेहरा कह रहा कि हमारी बात उसको जमी नहीं, और हमारी बात जो न माने उसकी खैर सलामत होती नहीं है। जब सती की नहीं रही तो नारद जी कहाँ रह गए। तो देखो क्या होने वाला है, पीछे पीछे जाओ। भगवान का नारद जी से संवाद हुआ। भगवान ने जो रूप दिया एकदम भगवान ही जानते थे। शिवगल आए, बोले कि हमको ही बताओ कौन सा रूप दिया आपने, इनका हित करना चाह रहे। भगवान ने कहा तुमको नहीं दिखा सकते, ये भक्त भगवान का सीक्रेट मामला है। और कितना ही सीक्रेट हो, हम तो संवाददाता हैं, शिव जी को हमको सुनाना है। कैलाश से आए हैं, हम शिवगढ़ हैं। तो ठीक है भाई, तुम भी देख लो, अगर शिव जी ने भेजा है
तो शिव जी की इच्छा हमारी इच्छा है। श्री राम जय राम। शिव जी भगवान है, शंभु सह समृत भगवान। तो रहे तहां दो रुद्रगण ते जाने सो भेद। वो दोनों भी उस भेद को जानते थे और ब्राह्मण के रूप में आ गए। बढ़िया दुपट्टा डाल डुल के और लांगबाई धोती लगा करके, बगल में पोथी दबा करके, विप्र वेश देखत पे रहे। वो भी परम कौतुकी थे, भगवान भी कौतुकी, ये भी परम कौतुकी। ये सब नाटक चल रहा है, लीला चल रही है, असली नहीं थे। असली शिवगढ़ हैं और नकली पंडित जी बने हुए हैं। श्री राम जय राम। अहंकार लेके रूप का नारद जी जिस सभा में बैठे थे, उसी के अगल बगल वहीं पर भगवान शंकर गण पास में बैठ गए। और नारद जी के अगल बगल बैठ करके करे कूट नारद सुनाई। नीक दीन हरि सुंदर ताई, रीझे राजकुमार छवि देखे, इन्हें भरे हरि जान विषेखे। व्यंग वचन कह रहे हैं। बोले भैया सुख, बोले हाँ भैया दुख। बहुत राजकुमार देखे हमने संसार में, लेकिन धन्य इस राजकुमार की माता को ऐसा सुंदर कुमार प्रकट किया। इनके चेहरे से दृष्टि हटती नहीं है, इतना सुंदर कभी देखा नहीं। नारद जी ने कहा सच? बोले हाँ महाराज। बोले वो तो प्रमाणित हो गया, ये लोग पंडित ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। क्या सुंदरता है, आंखें तो देखो। लगता कमल नयन पीतांबरधारी आ गए, ऐसा लग रहा है। और दूसरा कहता देखो नाराज जी कितना खुश है, आंखें बिल्ली जैसी। बताओ हम कमल की ये कह रहे तो कितने खुश हो रहे हैं। श्री राम। कितने लोग मूर्ख होते हैं, बड़े ऐसे होते हैं। वो प्रशंसा वो सत्य कह दो ना रूठ जाते, सही बात कह दो तो रूठ जाएंगे। उनको झूठी पसंद आता, उनकी प्रशंसा करते हैं। श्री राम जय। ऐसे लोग होते हैं आज भी हम देखे, सत्य कहते रूठ जाएंगे। कानो कानो मत कहे, कानो जाएगा रूठ। श्री राम जय। तो काना ने तो क्या कहा, वो शुक्राचार्य जी का हमसे सीता दैत्य गुरु शुक्राचार्य। श्री राम जय राम। भैया सुख, बोले हाँ दुख। हमको लगता है कि राजकुमारी इन्हीं को देख करके रीझेगी। रीझे क्या, हमको तो लगता है कि इसमें को तो कहना ही नहीं। और कई भगवान, अरे भगवान हमको तो ये भगवान दिख रहे, इन्हीं भरे हर जान विषय की। हाँ, ये तो विशेष भगवान हमको दिख रहे। भगवान भी आ जाए ना तब भी नहीं बयान करें इनको सामने, तो इतने सुंदर है। अब तो नाराज जी बोले तो पक्का हो गया। अब तो बढ़िया ठाठ से बैठे प्रतीक्षा कर रहे कब जल्दी राज करने आवे और हमारे गले में बरमाला पहना हुए। मुनि जी, नारद जी को मोह हो रहा है क्योंकि उनका मन माया के हाथ में है। मुनि मोह मन हाथ पराए और हंसे शंभुगन अति सच पाए। बहुत प्रसन्न होकर के नारद जी की स्थिति देख रहे तो शिव जी गण बड़े हंस रहे, बड़ा आनंदित। देखो हमारे गुरु जी की बात नहीं मानी, बोले बाबा अब कैसे बिलबिला रहे। श्री राम जय राम। कितने विकल हो रहे हैं। श्री राम जय राम।
यद्यपि अटपटी बाणी इनकी सुनते हैं, काना फूसी होती है, लेकिन समझ न परे बुद्धि भ्रम सानी। भ्रम से बुद्धि मलिन हो गई है। बुद्धि में भ्रम हो गया है। भ्रम में सनी हुई बुद्धि उनकी बातों को समझ नहीं पा रही है। कई लोग मजाक कर रहे हैं हमारी, कि प्रशंसा कर रहे हैं। उस विशेष चैत्र को कोई नहीं जान पाया शिव गणों के अलावा। भगवान तो सब जानते ही हैं। लेकिन और राजकुमारी आई है, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार विश्व मोहिनी, धीरे चलो ना कुमार। देश देश के राजा आए, कर कर के अपनों सिंगार सिंगार विश्व मोहिनी, धीरे चलो ना कुमार कुमार। आहा, और जैसे विश्व मोहिनी हाथ में माला लेके आए, चली संगले कुमारे तब, सखी संगले कुमारे तब, चले जनो राज मराल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। राजाओं को देखती फिर रही, हाथ में जयमाला है। और सबसे पहले देखा नारद जी सामने आ गए। पहली कुर्सी बैठे थे, देखते ही क्रोध हृदय में आ गया। मरकट बदन भयंकर दे, देखत हृदय क्रोध भाते। देखा कि बंदर, भयंकर बंदर, मरकट सामने, शरीर का बड़ा राक्षस जैसा भयंकर है। उससे क्रोध आ गया कि मेरे स्वयंवर में ये बंदर कौन बैठा दिया, मेरे पिता से को इसको भगाया यहाँ से। और इतनी गुस्सा आ गई कि जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस लाइन को पूरी को छोड़ दिया। जो पीछे रह जाते बोले हम फालतू मार गए इनके चक्कर में, इधर तो आई नहीं। जेहि दिस बैठे नारद भोले, सो दिस तेन बिलो गे भोले। नारद जी फूल के बैठे थे खुशी में, उसने भूल करके भी नहीं देखा उस दिशा को ही छोड़ दिया। विश्व मोहिनी माया है। नारद जी संत हैं, संत पर माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, क्योंकि उस पर भगवान का प्रभाव होता है। ठाकुर जी की दृष्टि होती है, इस पर भगवान की कृपा दृष्टि है, उस पर माया अपनी कई दृष्टि नहीं जमा सकती। माया वहीं पर जोर दिखाती है जहाँ भगवान की कृपा नहीं होती है। और जितने पीछे बैठे थे वो सब बच गए। जे दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेन बिलो की भूली। उसने भूल कर भी नहीं देखा, तो सबके सब बचाए नारद जी ने। क्योंकि भगवान की माया भक्त में प्रभाव नहीं दिखा सकती, भक्त के जो पीछे वो भी बच जाते हैं। श्री राम जय राम। इसलिए बाबा कवि ने कहा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
जगत का संग करेगा तो बिगड़ जाएगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा और पुनः बाधा में पड़ जाओगे। संतों के संग लगोगे तो संतों का संग जीव को वैराग्य देगा, ये संसार से मन हट जाएगा और मन भगवान में लग जाएगा, तो इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। जगत का संग करोगे तो वैराग कभी नहीं आएगा, राग ही राग में फंसे रहोगे और अंत में हाया करते हुए बेटा को बुला दे, बेटी को बुला दे, सबके माथे पे हाथ फेरोगे। मूर्ख कहीं के, तू हाथ फेर रहा है, तेरे पे हाथ फेरने वाले यमदूत खड़े हैं, वो ढंग से हाथ फेरेंगे। श्री राम जय राम। अपनी तो सोच, तेरा क्या होगा। इसलिए साधु के संग व्यक्ति बच जाता है। साधु क्या करेगा, कागा से तो कुहंस बना में, धुल जामे और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। बिगड़ी हुई थी पूरी, कोई प्रेम करने वाला नहीं था माँ के अलावा। नारद जी रास्ता बता दिए सब प्रेम करने के लिए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अब संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोह निद्रा में बहुत दिन सोयो, मोह निद्रा में बहुत दिन सोयो, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जब आदमी सो जाता है ना जीव, तो अपने इस शरीर को भूल जाता है। जब पंचभूत शरीर है, सोते समय इसको पूरा भूल जाता है और सपने वाले शरीर को सत्य मानता है, मानता है। वैसे ही पूर्व जन्म के शरीर में कुछ थे आप लोग, वो याद है कुछ, वहां भी परिवार था, किसी की याद आती है? भूल गए ना, यही मोह निद्रा है। और शरीर छूटने का इसको ही भूल जाओगे, ना पप्पू याद आएगा ना पप्पी याद आवेगी, किसी की याद नहीं आवेगी, फिर वह न्यायी संसार मिलेगा। यही मोह निद्रा है। सो रहे जब से, मोह निद्रा में बहुत दिन सोयो, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके अब तो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बैठेगा संत बताएंगे। जब तक तृष्णा बसी हुई है ना जीवन में, तब तक आप रात दिन हाय हाय करोगे, भगवान को भूले रहोगे। सुत वित लोक तीन आशाएं, सुत वित लोक तीन की आस होती है, पुत्र की, धन की और जगत की, इसकी। लोग पुत्र को त्याग देते हैं, धन भी त्याग देते हैं, लेकिन जगत हमको माने इसको नहीं त्याग पाते। त्याग क्यों करते हैं लोग? आज दुनिया जाने हमको, हमने त्यागा। हाँ,
इन तीनों से सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता। ये संत समझाते हैं, मान जाए तो। लेकिन श्रेय लाता सही बात है, लेकिन मानता नहीं है। सुत वित्त लोक तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके त्याग रे तेरी अच्छी। अब संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरण में लाग रे तेरी अच्छी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो नारद जी की लाइन में जो थे उन पर अपना माया प्रभाव नहीं दिखा पाई। बार बार नारद जी अकुला रहे हैं। उनकी दशा को देख करके भगवान शंकर गण मुस्कुरा रहे हैं। भगवान श्री राम जी राजा का रूप लेके गए। कृपालु में धर नृपतंत गयो कृपाला। कुमार हरस बैठे जयमाला। देखा कि मेरे भगवान आ गए तो माया उनका वहन करेगी। तो राजकुमारी ने विश्व मोहिनी ने हर्षित होकर के वरमाला भगवान के गले में डाल दी। दुल्हन को लक्ष्मी निवास भगवान ले गए। राज समाज निराश हो गया। नारद जी तो ऐसे विकल हो गए मानो गांठी में मड़ी बंधी और खुल के गिर जाए। क्या हुआ? उम्मीद लगा के बैठे थे 100% माला हमारे गले में आएगी। वरमाला पूरा तोड़ दिया। बताओ, भगवान भी गजब है। श्री राम जय राम। ऐसे बेचारा शिशुपाल आया था रुक्मिणी मैया को बयाने के लिए। रुक्मिणी भगवान की मतलब लक्ष्मी मैया है। बेचारा आए और बढ़िया सही दज के दूल्हा बन के काजल लगवा के आया भाभियों से। हाँ, और भगवान पहुंच गए। उनके पास संदेश आ गया रुक्मिणी जी का। और सबसे राम श्याम ठाकुर जी कर लिए, सबसे मिल लिए, उनके पिताजी से मिल लिए। गांव में पहुंचे, लोग भी खुश हो गए। बोले वाह वाह वाह, क्या सुंदर रुक्मिणी जी का दूल्हा है। लोगों ने भगवान दूल्हा मान लिया। बाद में कहा कि दूल्हा नहीं, ये तो द्वारकाधीश दूल्हा जी तो एकदम जनवासे में बैठे। तो माताओं ने पुरुषों ने सबने कहा कि भगवान हम यही वरदान मांगते हैं, हमारी रुक्मिणी को यही दूल्हा मिले। वहां भी ऐसा हुआ। भगवान गौरी मंदिर पहुंचे। रुक्मिणी जी में प्रतीक्षा कर रही थी। बोले पधारो, आपका स्वागत रथ में। हाथ में बैठाया और ठाकुर जी नोदोगे आ रहे हैं। और शिशुपाल बेचारा परेशान। वहां सगाई चल रही थी, इधर ब्याई है। श्री राम जय राम। बड़ा बेचारा दुखी रहा। उसका मन का नहीं हुआ। भगवान ने सब उसका व्यवस्था फैल कर दी। बोले मैं तो मर जाऊंगा, अब जाऊंगा नहीं। उधर से दूल्हा बन के आया और बिना दुल्हन के जाऊंगा तो बता, मुंह दिखाने काबिल नहीं, भाभी तना देगी हमको। मर जाऊंगा। जासन ने कहा काय को मर रहा, हमको देख, इस कृष्ण ने 17 बार हमको हराया है।
18वीं बार हम जीत पाए, कोई बात नहीं है, इसमें सफलता विफलता होती रहती है। तो बोले कि हम 17 बार हार के बैठे। शिषपाल बोला कि तो कोई बात नहीं है, हमसे बड़े बड़े बेशरम बैठे यहाँ पर, तो 17 बार हार के लोग नहीं, मैं धमका ही मर, हमारी तो पहली बार हार है। लेकिन मुझको बड़ा गुस्सा आई और कुछ बिगाड़ तो भगवान का नहीं पाया, लेकिन वो गाली देता था भगवान। शिशुपाल रोज गाली दे, क्यों? वैसे तो भगवान को भजन करता नहीं हो। तो भगवान ने कहा कि भक्त है हमारा पूर्व का, जय विजय थे ना, ये दोनों तीसरा जन्म था। बोले गाली देंगे, याद रखेगा, तभी इनका कल्याण होगा। श्री राम जय राम। भगवान कितने कृपा करते हैं, गाली खा करके भी भक्तों का कल्याण करते हैं। बताओ ऐसा कोई दयालु होगा? बाप माई को गाली दो तो कल्याण करेंगे? श्री राम जय राम। लेकिन ठाकुर जी गाली खा करके भी भक्त का कल्याण करते हैं। इसलिए कहा है नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम। भगवान शंकर गरुड़ मुस्कुरा के कहा कि बाबा, बोले हाँ तुम बाबा? बोले हाँ बाबा। तो बोले क्या? बोले अपना मुंह एक बार दर्पण में देख लो। ऐसा कह के दोनों भागे, सर पर दौड़ लगाई, असके दो भागे भय भागे। और जैसे ही चेहरा देखा, जल में अपना मुंह देखा झांक करके, तो देखा कि बंदर जैसा मुंह है। उम्मीद तो पूरा पानी फिर गया, कहा तो भगवान जैसा मुंह देख सोच रहे थे, और निकला मरकट जैसा। तो भेष विलोक क्रोध अति बाला, क्रोध की अति हो गई। जहां तक क्रोध जा सकता है वहां तक चले गए मस्तक में, और उनको भयंकर श्राप दिया। और हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हसेव हमें सो लेव फल भौर हसेव मन को। कपटी पापियों, तुमने हमें हमारी हंसी उड़ाई, सत्य बात को नहीं कहा, तो श्राप देते हैं तुम दोनों भयंकर राक्षस हो। और दोबारा फिर किसी महात्मा की हंसी मत करना। हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति राक्षस ही होता है, ध्यान देना। जो दूसरों की हंसी करता है वो राक्षस होता है। इसलिए किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, आदमी सब अच्छे हैं, वक्त बुरा होता है। इसलिए किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। दूसरों की हंसी करने वाला बहुत पछताता है बाद में। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब किसी साधु को हंसना मत। और श्राप दे दिया, ले फिर भी बीमारी मन में रही, बोले कि ये रूप ऐसा ही बना रहेगा कि चला जाएगा। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, पुण्य जल में देखा तो जो वैसा रूप था नारद जी का वैसा ही हो गया। फिर भी हृदय में संतोष नहीं आया और भगवान पे बड़ा क्रोध आया। क्रोध के मारे होठ फड़कने लगे, भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई, और मन में संकल्प किया कि आज या तो भगवान नहीं या मैं नहीं। एक क्या करे थे नारद जी, शंकर जी के ने काम भी नहीं जीत पाए और क्रोध भी नहीं जीत पाए। और नारद जी क्या हाल हो रहा है। शिव जी तो काम को ही जलाए थे, ये तो भगवान को जलाने की बात कर रहे हैं। दैयम श्राप के मरियम जाए, या तो श्राप दूंगा भगवान को या मरूंगा। हाँ,
जगत मोर उपास कराई। आगा जगत, ये भगवान की माया। क्या सम्मानता में जगत में, उन्होंने हंसी उड़वा दी हमारी श्री राम जी। जिसके नाम की ख्याति हमने वीणा बजा बजा करके जगत में सुनाई, लोगों को भक्त बनाया, उनसे लोगों को जोड़ा, और उन्होंने हमारी हालत ये बनाई। इसलिए फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमला पते पाही। बहुत तेजी से चले जा रहे नारद जी, भारी कोप है, क्रोध के मारे चेहरा लाल हो रहा है, बिगड़ा हुआ है। भगवान बीच में ही मिल गए, और भगवान को नारद जी देख नहीं पाए। भगवान ने देख लिया कि क्रोध में भगवान दिखते नहीं है। जब क्रोध का चश्मा आ जाता है तो भगवान दिखेंगे। कुंभकर्ण ने क्या कहा, जाओ निज पर सूझ मोए भयो काल बस में। अब तो चलाया विभीषण, मुझे अपना पराया सूझ नहीं रहा है, अपना कौन है पराया कौन है। इसलिए कुंभकर्ण सबको मारता गया, चाहे कोई राक्षस सामने आवे, चाहे बंदर सामने आवे। अपना पराया हमको नहीं दिख रहा। श्री राम जय राम। तो क्रोध में भगवान नहीं दिखते, क्रोध में बुद्धि मारी जाती है। सबसे बड़ा कोई शत्रु अपना है तो वो क्रोध है। ध्यान देना, क्रोध पहले अपने को जलाता है, बाद में दूसरे को हानि पहुंचाता है। अग्नि जलानी हो माचिस की तिल्ली से, तो पहले तिल्ली जलेगी, जिसको जला रहे वो जले कि नहीं जले ये बात की बात है। जल भी जाए नहीं भी जले, लेकिन तिल्ली अवश्य जल जाती है। तो क्रोध जहां से प्रकट होता है फिर उसको हानि देता ही है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आता है तो ठंडा पानी पी लो, एक ठंडा गिलास पानी पी लो और शांति दे। हम क्यों जला रहे हो फालतू में। श्री राम जय राम। तो चेहरा बहुत जल्दी खराब होता है क्रोध से। क्रोध आग है और आग जलेगी सही में तो बताओ क्या होगा। ऊपर से आग लगती बरसना, अभी धूप पड़ती है ना, कितना परेशान हो जाता है। कितना ही बढ़िया तेल सम से नहा के आता, भी चेहरा काला पड़ जाता है। अब भीतर ही आग लग जाए तो बताओ चेहरे पे रौनक आएगी? नहीं आएगी ना। जड़ में पानी नहीं है तो पौधा सूख जाएगा। इसलिए क्रोध अग्नि के समान होता है, वो जलाता है, खुद जलता है, पर ऐसी वाणी निकालता है जलती हुई, पर जिसको दे बोलता है ना वो भी जल उठता है। श्री राम जय राम। हाँ, कोई एकदम गीला ही हो, भगवत प्रेम में बगना बोले तुम बरसती रहो, हम छतरी लगा लेते हैं। श्री राम। वो कौन महात्मा थे? तुकाराम जी। तुकाराम बाबा थे, उनकी पत्नी थी और बड़ी लड़ाकू। उनको भी उल्टा सीधा सुना दे, क्योंकि वो संसार से प्रेम करने वाली थी और तुकाराम जी संत वो भगवान से प्रेम करने वाले थे। तो कह रही मैं कैसे ने बेर केर को संग, भगवान को भी गाली दे, तूने इसकी बुद्धि खराब कर रखी है। भगवान मंदिर जाए ना तो भगवान को दूसरा गाली दे के ऐसे ये कमाता धमाता कुछ है नहीं, बस तेरी बात करते रहता है, तेरे गीत गाते रहता है। एक दिन सुबह सुबह बैठे थे लोग, आगे भगत जी राम 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 राम, अरे आ भैया आओ, एक बार ठाकुर जी ऐसा किए वैसा किए, और लोग सुनने लगे, वो सुनाने लगे, और भीतर से वो देवी जी
बड़ा क्रोध में निकल भागा, सुबह सवेरे आ जाते हो काम के धाम के निकम्मे के। और लोग शायद देखें, बोले हम जाम, इनका स्वभाव है, ऐसी बोलती रहती हैं, इन पे ध्यान मत दे। कहा कहीं बोलती रहती हूँ, अभी पानी भरने जा रही हूँ और पानी भर के आए तब हमको कोई दिखना नहीं चाहिए, हमसे कोई बुरा नहीं होगा देख ले। अब पानी भरने चली गई, लोगों ने कहा भाजी हम बोले बैठो कोई बात नहीं है, जो बादल गरजते बरसते नहीं तो बैठे रहो। वो कथा चलती रही, लोग सुनते रहे और पानी भर के आ गई। और कह गई थी कि पानी भरने को दिख गया तो हमारी किसी खेल नहीं, तो किसमें मारे, उन्हीं पर जो चलता था स्वामी जी पे, तो सीधा मटका उनकी खोपड़ी पटका, मटका फूट गया, बाबा जी भीग गए पूरे। लोग हक्के बक्के, बोले क्या, तो फिर अपना मुंह पहुंच गए साफी से बोले देखो हमने आज तक कहावत ये सुनी कि जो बादल गरजते बरसते नहीं है, लेकिन आज तो दोनों चीज हो गई, हमारी देवी पहले गरज के गई और अब बरस गई। तो ऐसे लोगों को आग जला नहीं पाती है, क्या समझे? जो भजन में डूब रहा हो, जो भजन में भाव में गीला हो रहा हो, उसको कितना ही दिया सलाई आग लगाओ, लकड़ी जैसी इतने वाई नहीं है, लेकिन जो सूखी पे से बैठी हो और हल्की हो, धान का घास हो, क्या बोलते पाल, या कोई भी, या घास सूखी हो गए और जरा सा दिखा तो बत्ती, बत्ती तो इतनी सी होती है, उसको तो इतना हो जाता है, नहीं होता। तो क्रोध पहले खुद को जलाता है और बाहर निकाल दो मुख के द्वारा वाणी से, तो अगर वो हल्का है तो वो जल उठेगा। तूने ऐसे कैसे कहा? एक आदमी था और किसी ने कुछ कह दिया, एकदम मारे कांप निकला क्रोध के मारे, बोले कि मैं जानते नहीं हो मैं लक्ष्मण हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ, लक्ष्मण हूँ मैं। लक्ष्मण जी अपने कहे, बोले तू कहा लक्ष्मण है तू? बोले हाँ। वो लक्ष्मण जी क्रोध करे तो धरती कांपती थी, तू खुद कांप रहा है, तू लक्ष्मण है? एकदम बोला, किसी ने मार दिया तमाचा, एक हड्डी का तो मार दिया, आप कुछ बोल तो नहीं पाए, बोले अब मर्डर होगा, अब मर्डर होगा, अब नहीं मानेंगे। अब 2 दिन के बाद में फिर मिला, बोले क्या हुआ? बोले उनको हमने क्षमा कर दिया। बोले और तुम क्या करते? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो सहन होता ही नहीं, एकदम उबल पड़ते हैं। इतनी सहन शक्ति, इतना भगवान में प्रेम होना चाहिए कि कोई कुछ भी कह रहा है, खल के वचन संत से क्या समझे? तो क्रोध तो आएगा, क्रोध आग है, आग का काम है और भड़के, तो अंदर से क्रोध आता है ना, वो अपने को जलाता है, पहले खुद की हानि होती है। इसलिए कोई मन की बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, क्योंकि हमारा भला भगवान करेंगे। तो हो जी, मन की बात हो भी जाए तब का भला हो जाएगा? नहीं होने वाला। श्री राम जय राम। थोड़ी थोड़ी बात नहीं, मैं तो कोई बात नहीं, मिल जाएगी, भाग में तो अपने मिल जाएगी। क्या समझे? भाग में है तो रुकने वाला नहीं है, और भाग में नहीं है तो कोई देने वाला नहीं है। कोई महात्मा कहते थे, अगर हमारे भाग में नहीं है तो किसी का बाप हमको दे नहीं सकता, इस महात्मा थे पक्का। और भाग में है तो किसी का बाप रोक नहीं सकता, मिलेगा। श्री राम जय राम, ऐसे बोलते थे। तो क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध एस महाशत्रु, और क्रोध से बचने का एक ही उपाय है भगवान का भजन।
मन भगवान के भजन में लगेगा ना, ठाकुर जी की लीला में, तो फिर क्रोध का असर नहीं होगा और न काम का होगा। क्यों काम, जब काम का असर होता है और काम पूरा नहीं होता है तब क्रोध आता है। क्रोध दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे काम है। और काम वहां प्रभाव दिखाता है जहां जिसके हृदय में राम जी नहीं होते। हृदय में राम जी बैठे तो काम फिर आएगा ही नहीं, और राम जी नहीं तो काम खोट चल बैठे खोपड़ी पे। तुम यहाँ बैठे हो, वहां डाना खा के खेतों, और चलो ये करो वो करो, और फिर चलता हूँ श्री राम जय राम, और ये करना वो करना, हाय काम हाय काम। कहाँ राम जी याद आए? अगर राम जी याद होते बोले कोई बात नहीं, सब भगवान कर लेंगे, जितना होने वाला उतना आ ही जाएगा। एक चोर था, चोर, नारद जी मिलके बोले कि मेरे खेत में कितना पैदा होगा? खेत था उसका, बोले 50 मन हो जाएगा। तो वो ठीक है, जय हो महाराज। तो उसमें 50 मन हो जाएगा, तो 50 मन चुरा लेंगे, 100 मन हो जाएगा। तो लोग तो सोजा में रात में दूसरों का उठा उठा करके 50 ही बोलते हैं। तो जितना उसकी जमी हुई थी उतना उसने और जमा लिया, इसी खेत में उसके खेत में लाता है रात में, और जब निकाला तो पूरा 50 मन निकला। तो बड़ा गुस्सा नारद जी पे आई, बोले बाबा झूठ बोलते। नारद जी ने कहा कि अब नारद जी मिल गए, बोले बाबा आप झूठ बोले। बोले कैसे झूठ बोले? 50 मन नहीं हुआ? बोले 50 तो हुआ। बोले फिर झूठ कैसे हुआ? बोले मैं जो चोरी करके लाया था वो तेरे भाग में 50 मन नहीं था, तूने इधर चोरी की, इधर भगवान ने खिसका दिया। जितना तुम्हारे भाग में, तुम कितना छल कपट कर लो, कहा समझे? और तुम देखना, पैसे वाला व्यक्ति बनता है ना तो दूसरों का हक मार के मरता है। तो इधर से माता गरीबों का, उधर से डॉक्टर के पास जाता है, तो चाहे बुखार ही आ रहा है उसको कितनी रिपोर्ट लिखा देंगे, उधर जाता रहेगा पैसा, नहीं जाएगा। श्री राम जाता ही रहता है, वकील ले जाएगा, अदालत में चला जाएगा। तुम्हारे भाग्य में जितना उतना ही रहेगा। कहते चोरी का माल मोरी में जाता है। श्री राम जय राम। इसलिए क्रोध ऐस महाशत्रु, तृष्णा बैतरणी नदी, संतोषम नंदन वनम, शांति ही काम दुख। सबसे बड़ा कोई शत्रु हमारा है तो वो क्रोध है। जो तृष्णा है, और बैतरणी नदी जानते हैं कौन होती है? बैतरणी नदी नरक में जीव जाता है ना, तब बीच में पड़ती है। इतना पानी होता है कि वहां जा तक देखो, और पानी नहीं, उसमें तो खून और मवाद पीव ये भरा रहता है, भारी भयंकर। और इतना उसका वेग होता है कि पांव रखो, पांव रखते ही बह जाओ 1000 किलोमीटर तक। बताओ, इतना वेग रहता है, वो पार करनी पड़ती है पापी आदमी को। इसलिए लोग गैया दान करते हैं, गैया पार लगा देगी हमारे। लेकिन भजन करोगे ना तो काय को उसमें जाओगे आप, सीधा विमान से उड़ जाओगे फर फर करते हुए। श्री राम जय राम। हाँ, सबसे प्रेम करो, सब पे दया करो, कि नहीं? हाँ, सबका भला चाहो तो नरक में क्यों जाओगे? नरक में कौन जानता है? जो भगवान का भजन नहीं करता, जो भगवान का कीर्तन नहीं करता, जो कथा नहीं सुनता, जो भगवान की सेवा करता नहीं है। ऐसे प्राणी नरक में जाते हैं। जो भगवान की सेवा कर रहा है, जिसको ज्ञान है, जिसने बैराग को प्राप्त कर लिया सत्कर्मों के द्वारा, ऐसे जीव को यमदूत कभी दिखते भी नहीं है। यमराज ने आज्ञा दी है कि जो भगवान की कथा इला मत वाले हो रहे हो, भगवान के नाम में मगन हो, ऐसे जीव हमारे क्षेत्र में नहीं आते, वो भगवान के क्षेत्र में आते हैं। और भगवान का नाम कैसे भी जपा जाए, वो जीव को भगवत धाम की प्राप्ति कराता ही है। राम नाम टिकट है सीधा। श्री राम जय राम। जब टिकट लेके बैठ गए कि नहीं, एक महात्मा थे, उन पे राम नाम ही था, राम जी की पैसा था नहीं,
अब बैठ के रेलगाड़ी में टीटी पकड़ लिया, तो बाबा टिकट, वो राम जी की चाह टिकट नहीं है, टिकट नहीं है। ले गए अफसर के पास में, बोले साहब ये बाबा जी बिना टिकट के पकड़े गए। हाँ, बोले बाबा जी टिकट, बोले राम जी की इच्छा से। बोले बाबा जी कहाँ रहते? बोले राम जी की इच्छा से वृंदावन रहते हैं। तो राम जी की इच्छा से हर साल अयोध्या जाते रामनवमी पे, तो राम जी की इच्छा से हर वर्ष जाते थे, और टिकट हर वर्ष लेते नहीं राम जी की इच्छा से। तो राम जी की इच्छा से जा रहे थे, तो राम जी की इच्छा से आपकी टीटी ने पकड़ लिया, और राम जी की इच्छा से आपके पास ले आया, और राम जी की इच्छा जो आपको करना है, राम जी की इच्छा। तो टीटी बड़ा खुश हुआ, बोले महाराज, और जो अफसर था बोले आप तो अपनी इच्छा से कुछ करते नहीं, सब कुछ राम जी की इच्छा से करते हो। वो राम जी की इच्छा है तो आप अयोध्या पधारो। कहा कि बाबा जी को बढ़िया सीट दे दो, जान रामचंद्र भगवान की। हाँ, सब राम जी की इच्छा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इसलिए क्रोध नहीं करना। राम नाम लोगे तो क्रोध पे कंट्रोल होगा। भगवान के भक्ति में जियो। भगवान के प्रेम का जब शरीर में रस होता है ना, तो कोई कितना ही कड़वे वचन बोले, कितना ही आग लगावे, हम नहीं जलेंगे। भजन करने से ये फायदा होता है। लोग जलाने के लिए आते नहीं आते, तो जलता कौन है? जो सूखा होता है, इसमें प्रेम होता ही नहीं है। संसार के ताप के हमारे पास सूख गया है। देहिक दैविक भौतिक ताप रस है ही नहीं। रस आता भगवान के भजन से। तो जरा सा कुछ बोल रहा आग बबूला हो जाए। होता है कि नहीं होता ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर रस नहीं है। क्या होगा तेल लगाने से जब अंदर गुमक नहीं है? ऊपर से कितना ही तेल लगाओ, अंदर से सूखा ही सूखा पड़ा है। श्री राम जय। ठीक। तो आग को सहन करने के लिए आपको भक्ति रूपी अमृत रस पीना पड़ेगा। तो फिर जब जल भरा हुआ है, प्रेम भगत जल भरा हुआ है, तो जल में आग लगती है? नहीं लगती। समझे? समझे? श्री राम जय राम। आग लग रही है तो जल नहीं तुम्हारे पास में, प्रेम रस नहीं है।
कि भूसा भरा हुआ है, रुई भरी हुई है, श्री राम जय राम। तो नारद जी क्रोध में थे। ये प्रमाण है, आप कितने बड़े भगत हो इससे पता पड़ जाए। कोई गाली दे रहा, कुछ भी दे रहा है, तब भी कुछ सब नहीं हो रहा है। कोई बुराई कर रहा है तो कुछ भक्ति है आपके अंदर है। और जरा सा कुछ ऐसा बोल दिया तुरंत बवाल, और छोड़ूंगा नहीं, और देख लूंगा, और तूने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे तो मेरे माता पिता ही नहीं कहते। माता पिता ने नहीं कहा इसलिए कहना पड़ रहा है, वो कह देते अपना फर्ज निभाते तो ऐसा उद्दंड होता ही नहीं, कहना ही नहीं पड़ता। उन्होंने नहीं कहा इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है, और तुझे मिर्ची लगती है क्योंकि तू एकदम अंदर से खाली है। श्री राम जय राम। ये ध्यान रखना, ये सबके लिए चश्मा है। अपने अपने को देख लो, हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। श्री राम जय राम। भगवान ने नारद जी को देख लिया। बीचई पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई। भगवान भी क्या नाटक बनाए हुए थे देखो। एक तो लक्ष्मी जी थी, एक तो विश्व मोहिनी थी, बीच में ठाकुर जी, दो दो जोगनी के बीच अकेला लाभ लिया। और नारायण शाह जोगनी के चक्कर में परेशान थे। अब वहां एक भी नहीं मिले, दो दो दिखाई दी। अब बताओ क्रोध बढ़ेगा कि घटेगा? और बड़े मधुर वचन भगवान बोले, मोले मधुर बचन सुर साई, मुने कहाँ चले बिकल की नाई। नारद जी कहाँ जा रहे? बड़े मधुर बोले, बड़े मीठी वाली। बड़ी बिकल होकर जाओ, जल्दी में लगते हो तो रथ में बैठ जाओ, आपको छोड़ देंगे। आए मुड़ के देखा, सुनत बचन प्रजात क्रोधा। वैसे ही आग जल रही थी और घी और डाल दिया और भभक उठी। जय हो ठाकुर जी, क्या लीला भगवान की। सुनत बचन उपजा अत क्रोधा, और क्रोध प्रचंड हो गया और माया बस पूरे पूरे माया के बस में हो गए। इसलिए ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है कि सामने भगवान है, इनसे कैसे बोलना चाहिए। मूड माया बसन रहा मन बोधा, मन में चेत नहीं रहा और सीधा भगवान पे उंगली तान दी। ध्यान देना, कोई ऐसे उंगली करता है ना तो तीन उंगली सीधी अपने अंदर आती, एक उधर जाती है तो तीन अपनी तरफ आती हैं। जितना हम दूसरे को खराब बता रहे हैं उससे 3 गुने खुद खराब है। ये पूर्ण सत्य, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि जो चीज आपके हृदय में नहीं होगी वो आपको लगेगी नहीं। चुम्बक ही चुम्बक को खींचती है। श्री राम जय राम। आग उसी को लगती है, ध्यान देना, जिसमें आग होती है। अब आग ही नहीं है तो लगेगी? श्री राम जय राम। लकड़ी में आग होती है, गुप्त रूप में होती है, इसलिए प्रकटती है। अगर अग्नि नहीं तो जो लकड़ी बहुत दिनों के बाद में मिट्टी हो जाती है, उसको कितना चेतेगी क्या? जिस लकड़ी में आग होती है वही आग पकड़ती है। श्री राम जय राम। चुम्बक ही चुम्बक, जिसको तुम बुरा कह रहे हो वो बुराई तुम्हारे अंदर बैठी है, इसे तुम उसका सहन नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर नहीं होती तो तुम आराम से सहन कर जाते। श्री राम जय राम। जो चीज अपने अंदर होती ही नहीं। कोई तुम्हें विदेशी भाषा में गाली दे और तुम बाहर जानते नहीं उसको, तो तुम्हें कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो भाषा अपने अंदर है ही नहीं, कुछ भी कहता रहे। जो अपने अंदर भाषा है उसमें कुछ कहेगा था एकदम खुशी आ जाएगी, रोष आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। श्री राम जय राम। तो माया बस बोध नहीं रहा, भगवान पे उंगली कर दी और कहा पर संपदा सबों ने देखी। ये बात आप दूसरे की उन्नति को देख नहीं सकते। आपके अंदर कपट ईर्षा कूट कूट के भरी हुई है। और शंकर जी, हाँ नारद जी महाराज
आरोप लगाए थे, पार्टी फूट पड़ती है ना, कोई कार्यकर्ता रूठ जाए ना तो गुप्त से गुप्त बात को प्रकट कर देता है। अरे हम देख लिए, हम सब जानता हूँ तो फूट पड़ते ही फिर पार्टी की बुराई आती है सामने। तो जैसे ही फूट पड़ी भगवान की, और नारद जी पहले तो बात सब ढकी हुई थी, और जैसे ही फूट पड़ी बोले आज हमारी आपने नहीं छोड़ी, हम भी क्यों छोड़ेंगे आपको। तो काक मथत सिंधु रुद्र बोरायु, सुरन प्रेर विष पान करायु। समुद्र मंथन के समय आपने भगवान शंकर को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित कर दिया। उन्हें उनके हाथ जोड़ लिए, बचा उनको जहर पिलवा दिया शंकर जी को। और असुर सुरा दैत्यों को आपने मदरा पिला दी। असुर सुरा विश्व शंकर है आप रमा मनचार। और अपने लक्ष्मी जी को ले लिए, कौस्तुभमणि को ले लिए। ये स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। भगवान को कहा पे विश्वास साधने में हमेशा आप आगे रहते हो, और भगवान से कुटिल कह दिया। और हमेशा कपटी हो, कपट का व्यवहार करते हो भगवान से। ये कौन बोल रहे हैं? ये क्रोध बोल रहा है, नारद जी नहीं बोल रहे। इस समय जैसे भूत सवार होता है ना, भूत किसी पर सवार होता है तो भूत उल्टा सीधा बोलता है। वो हनुमान जी को खोड़िया कह देता है, श्री राम जय राम है। जब बुखार आता है ना तो अपने घर में भी रजाई उड़वा देता है। आदमी नहीं उड़ रहा है, वो बुखार आ गया है। वैसे ही जब क्रोध आ जाता है तो क्रोध अनुचित बुलवाता ही है। क्रोध उचित नहीं बुलवाता, क्रोध हमेशा अनुचित बुलवाएगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए भगवान से नारद जी ने कुटिल कह दिया, और हमेशा आप कपट का व्यवहार करते ही कह दिया। जब भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्रन भावा, हमको कपट छल छिद्र अच्छा लगता नहीं है, ऐसे भगवान को आज कपटी कह दिया, कुटिल कह दिया। श्री राम जय राम। हाँ, क्रोध ऐसा होता है। और भगवान से कह दिया परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करौ तुम सोई। भले मंद मंदे भल कर, विस्मय हर सिन हिय कछु धर हो। आप परम स्वतंत्र हो, आपके सिर पे कोई नहीं है। जो मन में आता है सो कर लेते हो। अच्छे को बुरा, बुरे को भला कर देते हो। न हृदय में हर्ष होता है, न विषाद होता है। आपने सबको ठग ठग के परख गए हो सबको। आपका मन बड़ा असंक हो गया है। इसे ठगने कामने में बड़ा आपका उत्साह रहता है। कोई कुछ कहने वाला आपको है नहीं, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि आपको कर्म बात देता नहीं है, कर्म लगता नहीं है आपको। कर्म सुबह सुबह तुम्हें न बाधा, और अब तक तुमको किसी ने ठीक भी नहीं किया, ये कह दिया। अब तक तुमको किसी ने, अब कितनी बड़ी बात कह दी। और अब ठीक हम करेंगे, ये भी कह दिया। तुम बिगड़े हो, भगवान से कह दिया। ये क्रोध है। और तुमको अब, अभी तक तुमने किसी ठीक नहीं किया, हम ठीक करेंगे। एक आदमी का तकिया कलाम था सबसे, हुजूर परवरदिगार ऐसे बोलता था, अन्नदाता दास के लिए क्या आज्ञा है। हमेशा ये दास आपका दास है, तो अपने हिसाब से आपका हुजूर दास के लिए क्या आज्ञा है, तो हमेशा दास के हाथ जोड़े। अभी दोस्तों क्रोध आ किसी बात पर, और हुजूर परवरदिगार दास को क्या समझते हो आप? बोले क्या मतलब? वो दास आपकी हड्डी तोड़ सकता है?
बोले दास हड्डी? बोले हाँ, ये दास आपको जान से मार सकता है। हुजूर क्या समझते हो आप दास को? बोले दास कह रहे और मार रहे हमको? बोले हाँ हुजूर, ये दास आपका मर्डर कर देगा। श्री राम जय राम। तो नारद जी है भगवान के दास, लेकिन आज क्रोध है, इसलिए आज तक आपको किसने ठीक नहीं किया है। भले भवन और बावन दीना, अब आपको नारद से पाला पड़ा है, पापोगे फल आपन कीना। और बोले ठीक करता हूं, आपने जिस शरीर को रख के हमको ठगा है राजा बन के, हमारा श्राप है, मृत्यु लोक में आप राजा। मेरा श्राप है ये। आपने बंदर की आकृति बनाई हमारी, हमने आपकी आकृति मानी थी, आपने बंदर बना दिया। बंदर इतना खराब लगा तो एक खराब बंदर ही आपको सहायता पहुंचाए। दूसरा श्राप है, इन्हीं से काम पड़ेगा आपको। और आपने हमको बहुत हमारे साथ बुरा किया, मेरा हित किया आपने बहुत बड़ा, इसलिए मैं श्राप देता हूं। जैसे मैं चिल्लाया हूं उस मोहिनी के लिए, वैसे तुम भी नारी गृह में दुख पाओगे। ये 3 श्राप भगवान को दे दिए। भगवान ने श्राप को सिरोधार कर लिया। बोले अब मत कहना का स्वतंत्र है हम, श्राप तुम्हारा ऊपर आ गया हमारे। श्राप से सधर हर सही प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता कर से कृपा निधि लीन। भगवान ने नारद जी से प्रार्थना की, बोले अब तो शांत हो जाओ महाराज। और तुरंत अपनी माया की प्रबलता जो थी भगवान ने खींच ली। भगवान जब माया दूर करी तो लक्ष्मी ने न लक्ष्मी दिखी, न राजकुमारी दिखी, न रद्दी का। भक्त और भगवान आमने सामने हैं। नारद जी चरणों में गिर गए, भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। सियावर रामचंद्र भगवान की। मेरे श्राप झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो हुआ है हमारी इच्छा से हुआ है। कहने का अभिप्राय जब तक माया रहेगी तब तक संसार दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखेंगे। भगवान के अलावा सब दिखेगा, और जो देखना चाहिए वही नहीं दिखेंगे। अब घड़े में क्या है? क्या है घड़ा? बोले मिट्टी है। मिट्टी दिखती है, घड़ा दिखता है? क्या दिखता है? घड़ा दिखता है, मिट्टी दिखती? गला। ये भगवान है क्या? बस पहले ही मिट्टी, बाद में मिट्टी हो जाएगा, बीच में दिखने वाला असली नहीं है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। घेनो घाटो काई पेनो, ए तन है काचो भाड़ो, थारी मारी छोड़ के। राम भजो रे भाड़ो। श्री राम जय राम। कहने का अभिप्राय, राम जी भगवान का भजन करो, भगवान ही माया को दूर करेंगे। यदि नाथ का नाम दयानिध है तो दया भी करेंगे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा 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 राम राम राम, सीता राम राम राम।
राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। आरती श्री रामायण जी की कीरत कल तलल तसी। गावत ब्रह्मा दिख मुन नारद वाल्मीकि कबीर। सुख सनकाद शेष अनुसार वर्ण पवन सुत। गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र। मुन जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब। गावत संतत संभवानी अर्भट संभव। व्यास आदि कवि बरज बखान काकब सुंद गरुण। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार। दलन रोग भव मोरे अमीक तात मात सब विध तुल। आरत श्री रामायण। जगमग जगमग ज्योति जली है रामो होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बात साधु संत करे दिन रात। आनंद की सरिता उमगी है राम आरती होने लगी। कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। श्री आवे रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। भूतवावन शंकर भगवान की। सब संतन की सब भक्तन की आज के आनंद की। जय जय सीतार जय जय राधेश। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।